राम राम जी सभी को। आज की कहानी पौराणिक कथाओं में से ली गई एक लघु कहानी है जो राम के नाम की महिमा को दर्शाती है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह सारा दिन राम राम जपता रहता और अपनी ढोलकी बजाता रहता था। उस साधु की झोपड़ी के पास जितने लोग रहते थे वे उस साधु से दुखी थे। एक दिन 2-4 आदमी साधु के पास गए और बोले, तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ हमें सोने नहीं देती है। दिन में हमें मजदूरी करने जाना पड़ता है, तुम्हें तो कोई काम नहीं है। तुम क्यों नहीं इस राम के नाम को लेना बंद कर देते? साधु बोला, तुम भी राम का नाम जपो, तुम्हें भी आनंद आएगा। वे आदमी बोले, यदि हम राम का नाम जपने लगे तो हमें भोजन क्या राम देने आएगा? साधु बोला, मुझे तो रोज़ भोजन राम ही देते हैं। तुम भी जपो, तुम्हें भी राम खाने को जरूर देगा। तब उन लोगों में से एक व्यक्ति ने शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ राम का नाम जपूंगा। यदि राम ने मुझे भोजन दिया तो मैं सारी जिंदगी राम भक्ति में बिता दूंगा, और यदि भोजन नहीं मिला तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर देना। उस व्यक्ति ने उस दिन भोजन न करने की ठान ली और राम का नाम जपने लगा। वह सोच रहा था कि देखता हूँ राम मुझे भोजन कैसे कराता है। फिर वह जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। वह सोच रहा था कि आज मैं साधु को हराकर इसकी ढोलकी बजाना बंद करवा दूंगा। कुछ समय बाद वहाँ से बंजारों की एक टोली गुजरी। शाम का समय था। बंजारों ने उसी पेड़ के नीचे खाना बनाने की सोची। बंजारों ने खाना बना लिया। तभी बंजारों को सूचना मिली कि कुछ डाकू उनका पीछा कर रहे हैं। बंजारे बना बनाया खाना वहीं छोड़कर जल्दी जल्दी जाने लगे। वह आदमी पेड़ से सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद वहां डाकू आ गए। उन्होंने बना बनाया खाना देखा तो खाने की सूझी, क्योंकि खाने में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वे खाने ही वाले थे कि डाकुओं का सरदार बोला, ठहरो, यह खाना हमें कहीं मारने की साजिश से तो नहीं बनाया गया है, क्या पता इसमें जहर मिला हो। तभी एक डाकू की नज़र पेड़ पर बैठे व्यक्ति पर पड़ी। डाकुओं ने उससे नीचे उतारा और पूछा कि यह भोजन तुमने बनाया है या किसी और ने? वह तो पहले से ही डरा हुआ था। उसने सब कुछ सच बता दिया, लेकिन डाकुओं को उस व्यक्ति पर भरोसा न हुआ। डाकू बोले, सबसे पहले तुम इस भोजन को खाकर दिखाओ, देखें तो सही कहीं इसमें जहर तो नहीं है। वह आदमी भी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैंने आज भोजन न करने का प्रण लिया है, मैं आज भोजन नहीं करूँगा। अब डाकुओं का शक यकीन में बदल गया कि हो न हो इस खाने में जहर जरूर मिला है। उन डाकुओं ने उस व्यक्ति के सिर पर बंदूक रख दी और कहा, यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। व्यक्ति भोजन करने लगा और साधु की बात सोचने लगा। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब उसे भरोसा हो गया था कि बंजारों और डाकुओं को इसी रास्ते से राम जी ने भेजा है। डाकुओं ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया है। वह व्यक्ति सीधे साधु की कुटिया में गया और सारा वृत्तांत सुनाया। अब उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राम को समर्पित कर दिया। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना।